Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 9, I think, soil. Yes, 9 soil. Okay, and आज स्टार्ट करते हैं परकुलेशन रेट. ओके, परकुलेशन अगर इसकी किसी को याद होगा तो आप ये जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रीड कर रहे थे तो परकुलेशन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक वर्ड था. सो परकुलेशन रेट, what is percolation rate? So percolation is the downwards movement of water through soil. परकुलेशंस बोला जाता है कि वाटर का मूवमेंट्स डाउनवर्ड साइड थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट्स को बोला जाता है परकुलेशन. द परकुलेशन रेट, ये तो परकुलेशन की बात हो गई. अब परकुलेशन रेट क्या है? द परकुलेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम टेकन बाय वाटर टू मूव थ्रू सॉइल. ठीक है, परकुलेशन रेट जो होता है डिटरमाइन किया जाता है बाय द टाइम टेकन, कि कितने टाइम में, कि किसी टाइम में कितना वाटर सॉइल के अंदर मूव किया है. सो दिस इज कॉल्ड परकुलेशन रेट. द परकुलेशन रेट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ सुटेबल द सॉइल इज. ये परकुलेशन जो रेट होगा वो हेल्प करता है बताने में या शो करने में कि सॉइल कितनी सुटेबल है. हाउ सुटेबल द सॉइल इज, कितनी सॉइल सुटेबल है. ठीक है, सो यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. सो मटेरियल 3 फ्लावर पॉट्स, 3 फ्लावर पॉट्स, ये देखिए फ्लावर पॉट्स आपको दिख रहा होगा. ठीक है, 3 फ्लावर पॉट्स ईच कंटेनिंग 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉइल, सैंडी, लोमी एंड क्लेई. पीवीसी पाइप लेंगे एक, 12 इंचेस लॉन्ग एंड 6 इंचेस इन डिटरमाइन वाटर. ठीक है, वाटर 250 ml. ठीक है, पीवीसी पाइप लेंगे जो 12 इंचेस क्या हो, लॉन्ग हो, एंड 6 इंचेस उसकी डायमीटर हो. ठीक है, वाटर 250 ml, वाटर लेंगे 250 ml एंड टाइमर लेंगे. ठीक है, मेथड, टेक वन ऑफ द पॉट्स कंटेनिंग सैंडी सॉइल, टेक वन ऑफ द पॉट कंटेनिंग सैंडी सॉइल. एक पॉट लेंगे जिसमें सैंडी सॉइल को कंटेन करेंगे, रखेंगे. इंसर्ट वन एंड ऑफ द पीवीसी पाइप, उसके एंड पर पीवीसी पाइप रखेंगे. पाइप अबाउट 2 इंचेस डीप इनटू द सॉइल, पाइप को सॉइल के अंदर 2 इंचेस तक क्या करेंगे, दबा देंगे. टेक 250 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, एक 250 ml का वाटर सिलेंडर लेंगे एंड पोर दी वाटर इनटू दी पीवीसी पाइप, और पूरा पीवीसी पाइप को पोर कर देंगे. नोट डाउन द टाइम व्हेन यू पोर्ड दी वाटर एंड द टाइम व्हेन ऑल वाटर हैज़ परकुलेटेड डाउन द सॉइल एज शोन इन फिगर. नोट डाउन करेंगे किस टाइम पे हमने पूरा वाटर पाइप में डाला था, और उस टाइम को भी नोट करेंगे जब पूरा वाटर डाउनवर्ड परकुलेट कर जाएगा, मींस मूव कर जाएगा. ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला परकुलेशन रेट ml per minute. So amount of water ml upon percolation time. For example, if sandy soil takes 20 minutes for 200 ml water to percolate. एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि जो सैंडी सॉइल हमने ली है वो 20 मिनट्स ले रही है 20 ml वाटर को परकुलेट करने के लिए, डाउनवर्ड्स मतलब शक करने के लिए. ठीक है, मूव करने के लिए. सो रेट ऑफ परकुलेशन, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml एंड टाइम टेकन 20, सो 10 ml पर मिनट, इसका क्या हो जाएगा, परकुलेशन रेट. ठीक है, सो अब ये आप का तो करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इससे एक दो एक्टिविटीज़ हम जरूर एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चंस बना के पूछेंगे परकुलेशन रेट के. ओके, और ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ये आप होमवर्क में नोट कर लें. ठीक है,
इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो पहले आप कर सकते हैं उनको करिए। जैसे पहला क्वेश्चन तो डिफाइन पर्कुलेशन रेट, पर्कुलेशन रेट तो अभी अभी करके आए हैं। नेम दी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, सो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी, लूमी, क्लेई। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंडी सॉइल, राइट एनी टू यूजेस ऑफ सॉइल। सो बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक बार करने की कोशिश करेंगे। ओके, so next topic is soil and crops. Soil and crops, crops तो पता ही होंगे ना सबको। so different types of soil are formed in different parts of India. ऐसा नहीं है कि इंडिया के हर पार्ट पर एक ही टाइप की सॉइल है। डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स फॉर्म्ड होती हैं। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड। जो सॉइल है ये अफेक्ट होती है उसके कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ओके, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और या जैसे कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉइल के, ठीक है, डिटरमाइन दी वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड क्रॉप्स को, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के अलग अलग जो क्रॉप और वेजिटेशन करेंगे सो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अब जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन वो कॉटन जो रुई होती है ना, कॉटन फाइबर्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो सॉइल के अकॉर्डिंग जो उसका वेजिटेशन और क्रॉप सेशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। क्लेई एंड लूमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals like wheat and gram. Such soil are good at retaining water. क्योंकि ये सॉइल जो होती है वाटर को अच्छी तरीके से रिटेन करती है, ठीक है, इसलिए क्लेई और लूमी सॉइल जो होगी वो वीट और ग्राम के लिए बहुत अच्छी ग्रो करती है। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले, ठीक है, फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड वाटर आर आइडियल, ठीक है, तो सभी जानते हैं। फॉर लेंटिल्स और मसूर, लेंटिल्स को मसूर भी बोल सकते हैं, फॉर मसूर एंड अदर पल्सेस लूमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजिली, ठीक है, जैसे मसूर और जो पल्सेस होती हैं लूमी सॉइल बेस्ट होते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रेन सिस्टम को बहुत ईजिली एब्जॉर्व करती है, इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, जो जिसका रिक्वायरमेंट्स भी होता है। फॉर कॉटन सैंडी लूम, जो कॉटन के लिए सैंडी लूम और लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली, जो वाटर को ईजिली क्या कर सकती हैं, ड्रेन कर सकती हैं, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, और जो वाटर की प्लेंटी को भी होल्ड कर सकती है, सॉरी एयर की प्लेंटी को, इज़ मोर सुटेबल, इसीलिए वो सुटेबल होती है, ठीक है, तो इसलिए वो कॉटन के लिए बेस्ट होती है। कौन? लूम और लूमी सॉइल। सॉइल इरोजन जो है टॉपिक नेक्स्ट टॉप में उसमें डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें चैप्टर ख़त्म भी कर देंगे। आज डेट डाल देते हैं 28/11। ओके, सो बाय, टेक केयर। और क्लास 7th का इतना गंदा रिस्पांस बेटा हो रहेगा इसकी उम्मीद नहीं। बहुत बच्चे वीडियो सीन कर रहे हैं, लेकिन ना ही कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दे भेज रहा मैथ में, और ना ही कोई साइंस की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या वर्कशीट है उसको भी सॉल्व करके नहीं भेज रहा है, तो बहुत गलत बात है बेटा, ठीक है। और 7th क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म करना था, तो मेरी उम्मीद है कि सर को आप निराश नहीं करेंगे और उसी तरीके से फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ 7th क्लास फिर से हमारे सामने आएगा। सो बाय, टेक केयर।